नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो वैक्यूम क्लीनर से डील करती नजर आती है और इस तरह के प्रोडक्टिविटीज में कंपनी का कारोबार रहा है। इसमें खास करके वैक्यूम डिवीजन देखा जाए या एक्स एक्स ईवे ऑपरेटर्स ऑपरेटर की बात किया जाए या हीट ट्रांसफार्मर डिवीजन को लेकर देखा जाए, साथ में इनके पास चिलर्स डिवीजन भी हैं और फूड डिवीजन भी कंपनी का कामकाज रहा है। ये कंपनी की ब्रांड की यदि बात किया जाए तो मैजडास लिमिटेड की ब्रांड्स हैं। इस कंपनी को लेकर के हमने कुछ पोटेंशियल्स देखा है और मार्केट को लेकर के कुछ स्थिति में, कुछ परिस्थिति में इसको लेकर के क्या-क्या पोटेंशियल क्रिएट करती है कि आने वाले समय में जो इनकी कंपनियां हैं, पोटेंशियल्स हैं, वो क्या शामिल हो सकता है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के या नहीं। जो स्टील इंडस्ट्री से लेकर के हो, चाहे वो पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात किया जाए, केमिकल इम्पोर्ट फर्टिलाइज्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करती नजर आती है। तो चोने मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट में यदि आप इनकी ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो एक नज़र इनकी ग्रोथ में ये दर्ज करती है कि यहाँ पे नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है कंपनी का और सेल्स की पार्ट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की चार्ट ग्राफ को देखें तो, लेकिन क्या वही सेटिस्फैक्टरी दिखाती है या कुछ और भी आंकड़ा दर्ज कर। ये कंपनी आज भी कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ बुक वैल्यू से आज मार्केट में देखने को मिला कि 255% तक की उछाल क्रिएट करती है और कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी से आज भी क्या है, अंडर क्राउड की बात की। तो इसमें दो इंपैक्ट निकल के आए, दो फ्यूचरिस्टिक की बातें हैं जो उनको सपोर्ट कर पाएगी। खास करके पहली बात अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, दूसरी बात ये अंडर क्राउड के अंदर आती है। निवेशकों का क्राउड थोड़ा सा कम है, कहां से, अर्निंग पर शेयर के मुकाबले, जो कि पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम कहां का। नंबर ऑफ शेयर कंपनी में काफी छोटा सा है, 40 लाख ही नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट में मार्केट कैप कितनी है, 558 करोड़ दर्ज। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 115% तक मेंटेन करती है कंपनी। जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है तो 16% से लेकर के 21% तक की दर्ज करती है। 40 लाख के नंबर ऑफ शेयर में 48% ही कंट्रोल प्रमोटर के हाथों में है, रेस्ट आम पब्लिक के पास चल रही है। अब एक फोकस और करेंगे, देखिए एक नंबर बड़ा हाईलाइट दिखाती है और वो कहता है हायर, करीब करीब 5.93 टाइम्स के मुताबिक कहती है, जो किस कंपनी का करंट रेशियो की माप है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कंपनी ने ऐसी बात तो नहीं थी जिसको लेकर के इन्होंने अर्निंग पर शेयर को हिट कर दिया और हिट के बजाय मार्केट में उनकी जो रिस्क फैक्टर था वो बढ़ गया? इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जो डेट्स का पार्ट्स है वो अल्टीमेटली जीरो के आसपास की आंकड़ा दर्ज कर, अर्थात इनमें तीन पहलू भी है। यदि हम फोकस यदि बात करें तो पहली पहलू ये इसमें ये निकल के आती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, अंडर क्राउड है इंडस्ट्री इनके पीयर्स के मुकाबले की बात, और तीसरी बात डेट्स बिल्कुल फ्री के तौर पे बनी हुई नजर आती है। कंपनी के बारे में देखा तो कंपनी 1990 में बनी थी। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग गुड्स लाइक वैक्यूम प्रोडक्ट्स, evaporates, pollution control equipments and the manufacturing of the food processing and the food color, यहाँ पे वेरियस फ्रूट्स जैम्स एंड द फ्रूट्स मिक्स पाउडर पे कंपनी का कारोबार रहा है। और इस कंपनी के कारोबार से जो हमने वेबसाइट्स के बेसिस पे देखा था, जो इनके कारोबार में शामिल है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटीज़ की देखा जाए, इंडस्ट्रियल की बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखा जाए, इनके पास क्लाइंट लिस्ट भी शामिल है। क्लाइंट लिस्ट में किसकी जिक्र करती है, ऐसा कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं किया है। कहते हैं कि हमारे वेबसाइट्स पे कमिंग सून हमारी क्लाइंट की लिस्ट आएगी। अब आते हैं मार्केट को लेकर, और मार्केट में जब हमने इनकी चार्ट ग्राफ को देखा तो चार्ट ग्राफ में अप डाउन का सिचुएशन चलती रहती, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में खरीदना भी है, बेचना भी है। एक तरफ लोग खरीदते भी हैं, दूसरी तरफ लोग बेचते भी हैं। जहां तक कंपनी का
फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है, जैसे हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ को देखा, जो नेट वर्थ से लेकर के कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है उसमें काफी वृद्धि दर्ज करती है, और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा नहीं दर्ज करती है जितना कि इनका रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज किया, अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफी कम दर्ज करती है। वैसे ही यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो ये दर्ज करती है कि यहाँ से ट्रेंडिंग इसका ऐसा रहा है, खास करके जून में बहुत लंबी गिरावट आई थी, इसको कह सकते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा बड़ी गिरावट थी, बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने उतने ही रफ्तार से फिर सेटअप भी करती नजर आई। जहां तक ये सवाल है वाई वाई के बेसिस पे, तो 9% से लेकर के ओवरऑल 45% तक की रेवेन्यू टोटल इनकम साइड में इंक्रीज भी हो जाती है। जब हम लोग टोटल इनकम देखते हैं ना, तो इसके लिए हमने केवल और केवल नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, हम उनको लेकर के नेट इनकम मार्जिन भी समझने की कोशिश करते हैं, जो आखिर उसमें क्या सब चल रही थी। यहाँ पे देखा गया कि नेट जो ऑपरेटिंग जो कंपनी का स्टैंडअलोन डेटाबेस था उसको लेकर के अब ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें तो पिछले पीरियड के मुकाबले कई ज़्यादा बेटर है, और उसके मुकाबले यदि देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन तो वो भी काफ़ी बेटर करती नजर आती है। साथ में सेल्स से लेकर के बाकी सब चीज़ें यदि इनको सपोर्ट देती है, तो हमने इसको लेकर के लास्ट 12 महीने के डेटा कहती है जो अभी तक के सबसे पिक पे कंपनी का सेल्स रहा है, अभी तक के सबसे पिक पे रहा है, अर्थात जो 24 में था पिक उतना नहीं रहा, लेकिन उतनी तक सस्टेन करने की कोशिश में है, और ईयर एंड ईयर क्वार्टरली बेसिस में ये देखा गया कि 56 करोड़ तो पहले भी क्रिएट कर चुकी। तो दोनों अलग अलग दिशा दिखाती है, एक तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी की एक बात सामने आ जाती है, जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट परसेंट जो नंबर था वो भी काफ़ी बेटर रहती नजर आती, लेकिन वो बेटर के साथ साथ हमने नेट इनकम मार्जिन को समझने की कोशिश किया तो हमारे सामने समझ में ये आ पाई, जहां स्टैंडअलोन डेटाबेस में कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 15% की दर्ज करती है, तो नेट इनकम मार्जिन में हमने देखा केवल 14% के आसपास दर्ज करती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जितने भी इन्होंने सेविंग किया प्रॉफिट को, हमने अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी इंक्लूड कर दिया, तो हमारे सामने निकल के आई 14% की ओवरऑल ग्रोथ था। इस 14% के पीछे जो तपने वाली चीज थी, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग पार्ट्स क्या था, आउटस्टैंडिंग पार्ट कितने दिन के लिए था, कितने परसेंटेज के बेस पे था, उसके लिए जब हमने रिस्क एनालाइज को देखा तो समझ में आया कि कंपनी के पास केवल 2 महीने की टाइम फ्रेम था, जो कि 2 महीने का क्रेडिट सेल्स हो सकता है, और इसको बैलेंस शीट की पोजीशन में ये दर्ज करती है जो कंपनी ऑलमोस्ट ही नहीं, कंपनी डेट्स फ्री के कैटेगरी में ही आती है। तो हमने क्या देखा, इसमें 3 फैक्टर देखा। अब आते हैं इसको लेकर के, जहां कंपनी ने जो पैसे इनके पास थे रिजर्व में, उन पैसे का यूटिलाइजेशन क्या किया, और अदर लायबिलिटी को यूटिलाइजेशन की बात कहाँ पे आती है। तो कंपनी ने एसेट्स क्रिएट करके रखा है, इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी पोजीशन बना के रखा है, और अदर एसेट्स में भी इनकी पोजीशंस पूरा बहुत करके देखने को मिला। तो हमारे समझ में आ पाई जो 14% की सेविंग के पीछे कंपनी का सेल्स के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 18% का, और इस प्रॉफिट के नंबर से आउटस्टैंडिंग बैलेंस को हमने कंपेयर किया तो वो 125% का दर्ज करता है। अर्थात मैं सिंपल समझूं तो यदि 100 रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया है तो मार्केट में आज भी 125 रुपए की उधार इनकी लगी है, जो उधार कब आने वाली है, 2 महीने में। यहां पे इनकी रिस्क दर्ज कर। चलिए, इसके अलावा क्या कुछ और भी रिस्क है, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, रिस्क तो था नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली डेट्स फ्री कंपनी के कॉर पे आ रही है। निवेशकों का इंटरेस्ट कैसे रहा? तो निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा गया कि कंपनी में प्रमोटर के पास तो होल्डिंग करीब 48% आज से नहीं 2021 से दर्ज करती नजर आती है, जबकि प्रोमोट जो पब्लिक है उसके पास 51% से ज्यादा की होल्डिंग है, और अल्टीमेटली 10,000 11,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जिनके पास काफी होल्डिंग है, और ये जो नाम निकल के आती है सब कोई फॉरेन कंपनी है जिनके पास करीब 7% के आसपास होल्डिंग की बात कहती है। कुछ शाह साहब जी हैं जिनके पास अच्छी 3% 1% की होल्डिंग बनाती है, जहाँ पे और अल्टीमेटली देखा गया तो कंपनी कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, यदि मैं इसकी बात करूं
रखूं तो देखा गया ये कंपनी जो बिलोंग करती है अहमदाबाद बेस्ड कंपनी बिलोंग करती है और गुजरात बेस्ड कंपनी है। और गुजरात बेस्ड कंपनी में एक कंपनी ऐसी भी रही जिसका आज भी मार्केट में बनाती है और सीजीआर के बेसिस पे अब डेटा देखें तो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल क्रिएट कर रही थी। थोड़ा सा समय में डिमेरिट दिखने को मिला है, जबकि पीयर्स के मुकाबले आप देखें जो इसी सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे ज्योति सीएनसी हो या टीटागढ़ रेल हो या यहाँ पे, अब इनको एक तरह से समझना मुश्किल है जो आखिर इसका सेगमेंट वाइज किससे कंपेयर किया जाए, क्योंकि इनका अलग अलग सेगमेंट है। एक कहती है जो वॉक्यूम प्रोडक्ट बनाती है, दूसरा फूड कलर वेराइटीज फूड जैम भी उन्होंने जैम का भी काम काज करती है। इसके लिए बेटर है कि हम सेगमेंट वाइज यदि डिटेल कंपनी ने साझा किया होगा तो उससे लेना की कोशिश करेंगे और वो क्या डेटा सामने करता है उस पर हम एक नज़र डाल। कंपनी के यदि हम सेगमेंट वाइज की तरफ चलें तो शायद कुछ सेगमेंट वाइज है कंपनी ने फाइल किया हुआ है और सेगमेंट वाइज में कंपनी ये कहती है कि इनके पास जो है काम है ना, वो कुछ काम धंधा है नहीं। क्या नहीं है? काम धंधा कुछ है ही नहीं। ना फूड डिवीजन से कुछ रेवेन्यू है, ना कोई केवल केवल टोटल के अंदर उन्होंने डाल दिया कि हमारे पास 567 करोड़ की हमारे पास टोटल सेल्स रही, जिसमें से नहीं, टोटल 567 मिलियन का सेल्स रहा, जिसमें से 123 मिलियन का हमने ये टोटल क्रिएट किया और हमारे पास नेट प्रॉफिट आप हम जो बिफोर टैक्स की पार्ट थी वो करीब 118 मिलियन की बात रख देती है। तो ये इनका एक सेंटीमेंट भी हमने देखने की कोशिश किया है। इसके अलावा यदि हम मार्केट की पीयर्स के मुताबिक इसको देखें, इस कंपनी को देखें, तो इसमें ये लगता है कि इसके पास टेक्स रेल या राजू इंजीनियरिंग से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो भी इक्विपमेंट से डील करती है, ये भी इक्विपमेंट से डील करती है। लेकिन कुछ इनके पास फूड डिवीजन था, तब उससे फूड डिवीजन से कितना इनका बेटर है उसने कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं दिया, तो उसको थोड़ा सा सेगमेंट वाइज में इशू देखने को मिला है। बाकी यदि हम इनकी एनालिसिस पार्ट भी देखें तो इनको काफ़ी सारी बातें 5 से 6 जो इनकी फेवरेबल्स वाली चीज़ें हैं उनको फेवरेबल करती है, बातें को फेवरेबल करती है, जिसमें कि खास करके डेट्स फ्री कंपनी है, मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड की बात कहती है, डेटर्स डे में लगातार इंप्रूवमेंट की बात कहती है और वर्किंग कैपिटल भी इनके लिए बेटर करती नजर आई है। तो लास्ट कुछ सालों की डेटाबेस को देखा जाए तो आज ये देखने को मिला कि पिछले 1-5 साल में इनकी स्टॉक में अल्टीमेटली करीब 250% से ज़्यादा की डिमांड बढ़ी है। तो ये डिमांड बढ़ती नजर आई है और मार्केट सस्टेन भी करती नजर आती है। तो इस तरह के कंपनी को हमने समझने की कोशिश किया। दोस्तों, सिंगल से गोल्डन रूल कहता है मार्केट में, तो जब भी पैसे बनते हो तो कोई बनते रहने देना चाहिए और जब नहीं बन पाए अपने मुताबिक तो एसएल के साथ अपनी कैपिटल को तो कम से कम बचाते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।